welcome to our channel Till Cloud End. And this video is about one of the offbeat attractions in India, Kumbhalgarh Fort. And this fort has binding tales, rich history, amazing architecture and greatness to it. और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इंडिया के राजस्थान स्टेट में लाई करता है। साथ ही गर्व की बात ये है कि इसे 2013 में राजस्थान के क्रुक हिल फोर्ट्स के अंडर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और दोस्तों, जिस जगह पर कुंभलगढ़ का किला आज खड़ा है वह एक समय पे एक गढ़ था, जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के समय भारत के मौर्य सम्राटों के वंशजों का था। तो लो जी, यहाँ से हम किले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ को इसके मौजूदा रूप में राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था, जो सिसोदिया राजपूत वंश से मेवाड़ के राणा थे। राजा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में अपने राज्य की सीमा को राजस्थान के रणथंभौर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक फैला रखा था। दोस्तों, कुंभलगढ़ किले को अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है और इसके टिकट्स की डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। टिकट खरीदने के लिए आप अपने मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और इसमें अपने नाम, पता, पैन कार्ड एक्सेट्रा जैसी डिटेल आपको फिल करनी होगी। इतिहास में चित्तौड़गढ़ किले के बाद यह मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण किला था। किले की रूपरेखा के बारे में अगर बात करें तो यह किला दुनिया के सबसे बड़े किले परिसरों में से एक है और चित्तौड़ किले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला है। यहाँ हम आपको किले के कुछ मुख्य मंदिर दिखा रहे हैं, जबकि इस किले के भीतर लगभग 300 जैन मंदिर और 60 हिंदू मंदिर हैं। इसके साथ ही लाखोला टैंक भी है, जो कि किले के अंदर सबसे प्रसिद्ध टैंक है, जो राणा लाखा द्वारा बनवाया गया था। इस किले में 7 गढ़वाले द्वारों के अलावा घुमावदार प्राणियों और विशाल वॉच टावरों द्वारा सख्त की गई दीवारों के साथ एक दूसरे के साथ मुड़े हुए 7 प्राचीर भी हैं। इस किले के रास्ते में कई प्रवेश द्वार हैं। उन्हें स्थानीय रूप से पोल कहा जाता है। आरेत पोल, हल्ला पोल और हनुमान पोल के माध्यम से दक्षिण में आप आंतरिक गढ़ों का रुख कर सकते हैं और फिर आपके पास राम पोल और विजय पोल है, जो मुख्य प्रवेश द्वार हैं। और किले में ऊपर की ओर जाने पे आपको भैरव पोल, चौगाना पोल, नींबू पोल और फागरा पोल देखने को मिलेंगे। कुंभलगढ़ के इसी किले में 3600 फीट की ऊंचाई के साथ चीन की महान दीवार के बाद 36 किलोमीटर की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में इतिहास में अपनी पहचान बनाई है, जो उदयपुर के क्षेत्र को घेरती है और 13 ऊंची पर्वत चोटियों से घिरी है। इस किले से जुड़ी कई ऐतिहासिक कहानियां हैं, जिनमें से एक यह है कि इस किले के निर्माण के शुरुआती प्रयास विफल रहे। निर्माण शुरू होने से पहले ही दीवार ढह जाती थी। तब एक पुजारी की सलाह पर राजा ने निर्माण कार्य में बाधा को दूर करने के लिए स्वैच्छिक मानव बलिदान मांगा। तब मेहर बाबा नाम के एक भिक्षु ने खुद को बलिदान के लिए पेश किया। तो जहां मेहर बाबा का सिर लुढ़कता हुआ रुका, वहां राजा ने एक मंदिर बनवाया और जहां उनका धड़ गिरा, वहां से दीवार की शुरुआत की गई। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि राणा कुंभा को उन्हीं के बेटे उदय सिंह यानी कि उदय सिंह प्रथम ने ही मार डाला था। वह भी तब जब राणा कुंभा चित्तौड़ के एकलिंगजी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। इतिहासकारों के बीच एक कथा यह भी प्रचलित है कि राणा कुंभा हर शाम बड़े पैमाने पर घी के दीपक जलाया करते थे, ताकि पर्वत में नीचे किसानों को काम करने के लिए रोशनी मिल सके। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुंभलगढ़ वही जगह है जहां 1535 में राजकुमार उदय की तस्करी की गई थी। यह तब हुआ था जब चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की जा रही थी। राजकुमार उदय, जो बाद में सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, उन्होंने ही उदयपुर शहर की स्थापना की थी। इसी के साथ प्रसिद्ध महाराणा प्रताप, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनका जन्म भी कुंभलगढ़ किले में हुआ था।
किले की ऊंची दीवारों ने कई आक्रमण देखे हैं, जैसे कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 1457 में गुजरात के अहमद शाह द्वारा, 1458, 1459 और 1467 में मोहम्मद खिलजी द्वारा, पर सारे ही विफल रहे। पर कुंभलगढ़ किले के इतिहास में एक ही ऐसा आक्रमण था जिसमें वह अपनी रक्षा का बचाव नहीं कर सका, और ये तब हुआ जब 1576 में सम्राट अकबर, मारवाड़ के राजा उदय सिंह और आमेर के राजा मानसिंह की सेनाओं ने एक साथ हमला किया। पर इस हमले की सफलता का कारण किले की रक्षा संरचना की कमी नहीं था, बल्कि किले में पीने के पानी के खत्म हो जाने का था। 19वीं सदी के बाद से यह किला संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोला गया है। किले में प्रत्येक शाम 45 मिनट के लिए एक शानदार लाइट एंड साउंड शो किया जाता है। इसके बाद यह किला 1 घंटे के लिए रोशन रहता है। कुंभलगढ़ किला अपने प्रसिद्ध महल के लिए भी जाना जाता है, जो संरचना के शीर्ष पर है। इस खूबसूरत महल को बादल महल या बादलों के महल के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें हरे, फिरोजी और सफेद रंग के प्यारे रंग संयोजन हैं, जो किले के मिट्टी के रंगों के एक उज्जवल विपरीत को प्रस्तुत करते हैं। श्योरली ये इस किले की रक्षा रणनीति का ही पार्ट है कि जैसे जैसे हम किले में ऊपर की ओर जाते हैं, इसके द्वार और सीढ़ियां संकरे होते जाते हैं, और एक पॉइंट के बाद हाथी, घोड़े इत्यादि आगे प्रवेश नहीं कर सकते। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बारिश के दिन ये किला धरती की सबसे रोमांटिक और खूबसूरत जगह लगता होगा? वो बात मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि इतनी ऊंचाई तक इतने बड़े पत्थर पहुंचाए कैसे गए होंगे। क्या आज की डेट में अगर हम अपनी सारी टेक्नोलॉजी भी मिला दें, तो क्या इसके समान कोई संरचना बना सकते हैं? ये अपने आप में एक अजूबा है, एक अद्भुत अजूबा।